Hello everyone, I am Jaspreet Dur from Dur Academy. I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. और today's video is based on the same chapter that is acid, bases and salts. इसके कुछ videos मैंने पहले भी बनाए हैं जिसमें I have explained about the different types of acids and indicators, what are indicators. तो वो सब मैंने पहले बताया हुआ है and I have started दिस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। पिछले वीडियो में मैंने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी एसिड्स की, उसके बाद फिर बेसिस की होंगी, फिर वी हैव सम सॉल्ट्स ऑल्सो। तो आज का जो मेरा है इट इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन विद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एसिड्स दे टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड एसिड दे आर सार इन टेस्ट। Acids, they are electrolytes because they are made up of ions, so they conduct electricity and get decomposed. And इसके अलावा आपको मैंने एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स दे रिएक्ट्स विद मेटल्स ऑल्सो ये भी बताया था जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी एक स्पेशल टॉपिक है कि ऑल्दो डाइल्यूट एसिड्स लाइक HCl and H2SO4 they react with metal to form hydrogen gas, but dilute nitric acid डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती और उसका मैंने आपको रीज़न भी बताया था, यू कैन सी इन माई प्रीवियस वीडियो। और टुडेज टॉपिक इज कि हाउ दीज एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। मेटल के कार्बोनेट्स लाइक सोडियम कार्बोनेट, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, लाइक पोटेशियम कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट्स जिनको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, like calcium bicarbonate, sodium bicarbonate, calcium bicarbonate। तो इनके साथ एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं। सो टुडेज वीडियो इज बेस्ड ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हाउ डू एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एज वेल एज बाइकार्बोनेट्स, दैट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट भी उनको बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताती हूँ कि कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स जो होते हैं उसका मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इक्वेशंस आपको लिखी हुई है जस्ट टू सेव द टाइम। लाइक वी हैव टेकन सोडियम कार्बोनेट, यू कैन टेक कैल्शियम कार्बोनेट, आप मैग्नीशियम कार्बोनेट भी ले सकते हो, एनी मेटल कार्बोनेट यू कैन टेक। यहाँ मैंने लिया है सोडियम कार्बोनेट। इसका रिएक्शन मैंने कराया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, दैट इज HCl से। यू कैन टेक H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड भी डाइल्यूट आप ले सकते हो, और मैंने यहाँ पे आपका ये लिया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स आफ्टर द रिएक्शन? वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज सॉल्ट, एक सॉल्ट बनेगा और एक बनेगा वाटर, एंड द मेन थिंग इज जिसमें ज़्यादा इलेबोरेट करके आपकी बुक में बताया है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो हाउ डू दीज डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स? Sodium carbonate reacts with dilute hydrochloric acid to produce a salt, water and carbon dioxide gas. This is the equation, और यही equation आप you can use कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट भी ले सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो आपके सेम सॉल्ट, उन्हीं मेटल्स के सॉल्ट बनेंगे, वाटर बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये तो बनेगी ही बनेगी, राइट। इसी तरह से बाइकार्बोनेट्स जिनको हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट भी यू कैन से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो, राइट। तो ये दिस सॉल्ट ऑल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे भी आप यू कैन टेक H2SO4 या आप सोडियम बाइकार्बोनेट की बजाय यू कैन टेक कैल्शियम बाइकार्बोनेट ऑल्सो, बट द प्रोडक्ट विल बी द सेम। प्रोडक्ट आपके बनेंगे सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो द पॉइंट इज दैट व्हेनेवर अ डाइल्यूट एसिड like hydrochloric acid, like sulfuric acid, they react with carbonates or bicarbonates, then they produce three products. One is salt, then water and then carbon dioxide gas. कार्बोनेट है तो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से इवॉल्व होगी। सो दिस इज द रिएक्शन। अब इससे रिलेटेड कुछ और आपको एलैबोरेट करके आपके NCERT में कुछ टॉपिक बताया है कि हाउ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ कलरलेस गैस, इट इज odorless, it is colorless gas.
सो हाउ टू डिटेक्ट इट, कि वाकई ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल भी रही है कि कोई और गैस भी निकल सकती है। सो उसके डिटेक्शन के लिए हाउ टू टेस्ट दैट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व, उसके लिए आप लोअर क्लासेस से 6-7 से हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हो इट बिकम्स मिल्की। ये आप 6-7 क्लास से आपको हम बताना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे भी कोई इलैबोरेट करके बताए, पर यहाँ पे यू विल हैव टू राइट डाउन द इक्वेशंस ऑल्सो, थोड़ा सा और डिटेल में जाके इसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो द सिंपलेस्ट थिंग इज व्हेनेवर यू पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। इट इज नोन एज ईदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हो, बट यहाँ पे हम इसको लाइम वाटर वर्ड यूज करेंगे, विच इज कलरलेस। नॉर्मली इट इज कलरलेस। तो जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप पास करोगे इट टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर का मिल्की टर्न हो जाना tells us that the gas which is passed through it is carbon dioxide gas। तो यहाँ पे ये मिल्की हो गया, इसका मतलब कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर में पास करी। अब ये मिल्की क्यों हो गया, कैसे हो गया? इसका रीजन है कि बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज अ वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर में एक इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंस बनने के कारण that is CaCO3 calcium carbonate, the whole solution will become milky। this is the reason कि मिल्की क्यों बना। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि what will happen when you pass carbon dioxide for longer duration, बहुत ज़्यादा देर के लिए जब आप कार्बन डाइऑक्साइड इसी सॉल्यूशन में पास करते हो, then what happens? तो इसका आंसर ये है कि whenever you pass कार्बन डाइऑक्साइड और लॉन्गर ड्यूरेशन, ज़्यादा टाइम के लिए पास करते हो, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बना था, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर भी था, मिल्की था। अब इफ़ यू आर पासिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड in excess if you are passing carbon dioxide through this milky solution, the milkiness will disappear। मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? रीजन इसका ये है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट बनने से तो मिल्की हुआ था, विच वॉज इनसॉल्युबल इन वाटर, बट नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अब बना, तो विच इज सोल्यूबल इन वाटर, जो वाटर में सोल्यूबल है। उसकी इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, CaCO3 + H2O तो हमारे पास था, दैट वाज मिल्की। नाउ वी आर पासिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से मिल्कीनेस विल डिसअपियर। व्हाई इट हैपन्स? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ सोल्यूबल सब्सटेंस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि सोल्यूबल है वाटर में, एंड इट बिकम्स कलरलेस। तो ये आपको दोनों स्टेप्स पता होने चाहिए कि whenever carbon dioxide is passed through lime water for a short duration, the lime water becomes milky for longer duration। ज़्यादा टाइम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो, मिल्कीनेस will disappear। रीज़न उसका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। So this is about the chemical property, one of the chemical properties of acids, और इसके बाद में कुछ और प्रॉपर्टीज लूँगी। तो प्लीज़ कीप on watching my videos, and if you like them please subscribe them। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसके बारे में आपने मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व होंगे, और जो भी आपको टॉपिक्स डिफ़िकल्ट लगता है, यू डोंट अंडरस्टैंड दोज टॉपिक्स, को आई विल एक्सप्लेन दोज टॉपिक्स। सो प्लीज़ keep on watching my videos। Thank you so much।